वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनो विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो वामधन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता और कोई श्लोक हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो कल तक 5.6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं मयोगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा
नाचिरेणाधिगच्छति नाचिरेणाधिगच्छति संन्यासस्तु महाबाहो महाबाहो दुःखम् आप्तुं न योगता दुःखमाप्तुं न योगिता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति नाचिरेणाधिगच्छति संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं न योगता दुःखमाप्तुं न योगिता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। नाचिरेणाधिगच्छति। तो कल इस श्लोक का पहला लाइन हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें भगवान बता रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोग्यता, कि जो संन्यास का मार्ग है या कर्म संन्यास का मार्ग है, दुःखम आप्तुम, उससे दुख प्राप्त होता है, अयोग्यता, अगर व्यक्ति पॉजिटिव जगह कनेक्ट नहीं। तो इस पे हमने चर्चा किया था कल, बोलते हैं त्याग शांति अनंतरम। सुना है, त्याग शांति अनंतरम। त्याग से शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति साधारणतया सोचता है कि संग्रह करने से या एकत्रित करने से शांति प्राप्त होती है, लेकिन कहते हैं कि त्याग से शांति प्राप्त होती है। लेकिन वो त्याग कैसा करना है उसका भी एक विज्ञान है। तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी तो लोग त्याग नहीं करना चाहते। त्याग करने का विचार से ही कष्ट उत्पन्न हो जाता है, तो थॉट में ही टेंशन आ जाता है, तो एक्चुअल में करना तो और मुश्किल। तो ये सिद्धांत को समझना है कि इसका भी एक साइंस है कि कैसे व्यक्ति सडनली त्यागता है तो भी दिक्कत हो जाती है, नहीं त्यागता है तो भी दुखी रहता है। तो पहले श्लोक, पहली लाइन में श्लोक के बताए संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, जो कर्म संन्यास है, त्याग है, दुखम आप्तुम अयोग्यता, इसमें व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। अयोग्यता, अगर वो योग्यता यानी कनेक्टेड नहीं है, किससे? भगवान से। दूसरी लाइन में बताते हैं योग युक्तो मुनि ब्रह्मा, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति है जो योग के द्वारा युक्त है, यानी पॉजिटिवली कनेक्टेड है, ना अचिरेण अधिगच्छति, तो उसको ज्यादा समय नहीं लगता मुक्ति प्राप्त करने में। तो ये दोनों का कंपैरिजन किया गया है। पहली लाइन में भगवान ने बताया कि अगर कोई बाहरी रूप से संसार में त्याग करने का प्रयास भी करे, लेकिन जब तक वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो अगर भौतिक सुख को त्याग कर देगा और आध्यात्मिक सुख का आस्वादन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? दुखम आप, तुम दुख का अनुभव करेगा। ये दुख किस कारण है? अयोग्यता, क्योंकि जो कनेक्शन है वो वीक है, इसके कारण दुख है, क्योंकि जो कनेक्शन है वो वीक है। तो इस पे हमने कल चर्चा किया था। तो ज्ञान के मार्ग में तो त्याग ही त्याग है, तो उसमें तो बहुत दुख होता है। और भक्ति के मार्ग में भी हम इसको देख सकते हैं। भक्ति के मार्ग में कुछ बहुत ज्यादा कुछ छोड़ने के लिए बोला नहीं जाता है। जो गलत चीजें हैं उसको ही छोड़ना है, या चार नियमों का ही पालन करना है। लेकिन भक्ति के मार्ग में भी अगर अच्छे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं पॉजिटिव जगह, तो वो जो बहुत आसानी से, वो जो वास्तव में मनुष्य के लिए जो छोड़ना ही चाहिए, चार नियमों का पालन करना है या और छोटी छोटी चीजें रहती हैं, वो थोड़ा सा चीज छोड़ना भी बहुत बड़ा चीज हो जाता है। अभी जैसे कोई अष्टांग मार्ग का साधक है, ज्ञान मार्ग का साधक है, तो उसमें तो इंद्रिय तृप्ति जीरो है। तो वो ठंड में कहीं हिमालय में पड़ा है, और वहां भी ऐसा नहीं कि शॉल वॉल ओढ़ के एकदम इनर विनर पहन के, तो ठंड में गंगा जी में यहाँ तक, और गर्मी में आग जला के चारों तरफ। तो हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, भक्ति मार्ग में तो ऐसा नहीं। लेकिन जो थोड़ी सी चीज है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है।
पॉजिटिवली नहीं चलते तो सुबह उठने में भी दिक्कत हो जाती है। बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत सारे लोग जो भक्ति नहीं भी करते वो लोग भी सुबह उठते हैं। बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो भी उठते हैं। तो जिसका उद्देश्य इतना बड़ा नहीं है वो भी उठ जाता है। ये जस्ट एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ठंड चल रहा है क्योंकि। लेकिन अयोग्यता, अगर हम लोग प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो स्पिरिचुअल लाइफ का जो कनेक्शन है अगर भगवान से वीक है तो क्या होगा, वो क्लेश हमको लगेगा। हमको लगेगा कि इसमें क्या है, प्रॉब्लम है। तो जो भी थोड़े थोड़े भक्ति के नियम है उसमें भी क्लेश अनुभव होगा या कष्ट अनुभव होगा। अगर भक्ति की जो सकारात्मक या पॉजिटिव चीजें हैं जिससे भगवान से कनेक्शन होता है, वो अगर कनेक्शन वीक है, वो अगर अच्छे से नहीं कर रहे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि ये साथ साथ चलती है। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर आप लोग श्रवण नहीं करेंगे तो जो विग्रह है वो गल ग्रह बन जाएगा। क्योंकि आपको लगेगा ये सेवा में क्यों करूं, और ये सेवा का भार मेरे सर पे छोड़ के चले गए। तो जो सेवा करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए दूसरी लाइन में भगवान यहाँ बताते हैं योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा। तो जो योग से युक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। योग से युक्त होना, योग युक्त, स्टेडीली इंगेज्ड इन योगा। योग का मतलब भगवान से जो कनेक्शन है, यही है भगवान से जो कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, योग। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा नाम चिरेण अधि गच्छति। पहली लाइन में क्या बोला है, अयोग्यता। इसके जो अपोजिट वर्ड है अयोग्यता। तो अयोग्यता मतलब जो कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे ही इसमें क्या सिद्धांत भगवान बता रहे हैं, योग युक्त, जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, जैसे ही भगवान से कनेक्ट होते हैं तो अपने आप गलत चीजें छूटने लगती हैं। तो जो त्याग है वो क्या हो जाता है, नेचुरल और जॉयफुल हो जाता है। हम देख सकते हैं बहुत इसको प्रामाणिक रूप से भक्ति के मार्ग में देख सकते हैं। जब भी आप प्रचार कीजिए और धीरे धीरे जब लोग श्रवण करने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं, खुद ही पूछने लगते हैं कि वैसे तो हम कुछ खाते नहीं है, प्याज लहसुन खाते हैं, वो चलेगा क्या। और एक बार कोई बोल देता है नहीं नहीं प्याज लहसुन भी नहीं चलेगा, प्याज लहसुन भी छोड़ देते हैं। फिर वो खुद ही पूछ देते हैं, कभी कभी चाय पी लेते हैं, चलेगा क्या, वो भी छोड़ देते हैं नेचुरली जॉयफुली। कौन छोड़ देता है, जो कनेक्टेड है, जो श्रवण कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है अच्छे से उसके लिए नेचुरल हो जाता है। योग युक्त तो मुनि ब्रह्मा, तो जो मुनि है यानी जो ढूंढ रहा है, जो साधक है, जो भगवान की खोज में है, और भगवान को खोजने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, भगवान में अब्जॉर्व होना चाहता है, उसके लिए भगवान बता रहे हैं, मुनि शब्द यूज किया है। तो अर्जुन को भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये संसार में जो जो सेज है या जो मुनि है वो कैसे पहचाना जाता है, इनएक्शन के द्वारा नहीं जबकि उसके विजन के द्वारा। ऐसा नहीं कि वो निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं करता है, पर उसका विजन अलग है। भगवान से संबंधित, भगवान से कनेक्शन में जो सारी क्रिया किया करता है उसको बोला गया। तो बार बार ये सिद्धांत भगवान ने गीता में भी बताया है कि जो आत्मा है उसका स्वभाव है कि वो क्रियाशील रहती है। आत्मा हमेशा क्रियाशील रहती है। इसलिए आप देखेंगे जो छोड़ने के संकल्प है उसमें स्थिरता लाना बड़ा मुश्किल है। जब हम लोग कुछ त्याग का संकल्प करते हैं तो इसमें स्थिरता लाना इतना आसान नहीं होता। उसमें उतनी ही स्थिरता आ सकती है जितना जो सकारात्मक जगह पे जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग है, उतनी स्थिरता ला सकते हैं। नहीं तो जो छोड़ने का संकल्प रहता है, जैसे कोई बोलेगी तो मैं मोबाइल है छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद यूज करने लगेगा। पहले मोबाइल में व्हाट्सएप छोड़ रहा हूँ,
फिर थोड़े टाइम बाद यूज करने लगे। और उसमें कुछ जो रेगुलेशन बनाते हैं हम देखते हैं, उसको भी पालन करने में कभी कभी कठिनाई आती है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है। और इसके विपरीत जितना हम लोग पॉजिटिवली इंगेज रहते हैं, उतना चीजें अपने आप छूटती हैं, उतना ही त्याग नेचुरल होता है। डिटैचमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिवोशन। ये डिवोशन का बाय प्रोडक्ट है। तो ऐसा जो डिटैचमेंट होता है वो स्टेबल होता है। भगवान ने क्या बोला है भागवतम में? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति याशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। तो भक्ति का तो स्वभाव ही है, भक्ति से उत्पन्न होता है जनयति, जल्दी ही क्या, वैराग्य और ज्ञान। कैसे वैराग्य उत्पन्न होता है? क्योंकि भगवान की सेवा की जो भावना है जितनी तीव्र होती है, तो साधक को क्लियरली दिखता है इसमें जो जो बाधा है वो छोड़ना है। तो इंद्रिय तृप्ति एक बाधा है। अगर आपको सेवा करना है, सेवा करने की सेंस कंट्रोल, इंद्रिय संयम भी बार बार क्यों बताया गया है क्वालिटीज में? क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं होगा तो अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा रहेगा, तो गुरु और कृष्ण की सेवा कैसे करेगा? करेक्ट ना? टाइम तो उतना ही है उसके पास। तो जैसे जैसे सेवा का भाव वो प्रबल होता है, तो अपने आप फिर वो छूटने लगता है, नेचुरल आसान हो जाता है। जैसे कल मैं उदाहरण दे रहा था, जन्माष्टमी जब भक्त लोग सेवा करते हैं, इतना सारा सेवा रहता है, वैसे ही प्रसादी भूल जाते हैं। और फास्टिंग भी है जन्माष्टमी में, को दिन में सो पाता है? दिन में सो भी नहीं पाते, सोना भी भूल जाते हैं। तो ये भक्ति के मार्ग में बताया गया। और जितने आचार्य आप देखेंगे गौड़ी वैष्णव परंपरा में बहुत सक्रिय थे। भक्ति विनोद ठाकुर का शेड्यूल देखेंगे, 12 1 2 बजे वो भी उठ जाते थे, 10 10 बजे से 12 बजे तक सोते थे, फिर उठते थे, फिर जप करते थे, फिर वैष्णव सॉन्ग लिखते थे। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शील प्रभुपाद, जय गोस्वामी, सबका आप देखेंगे कि भगवान की सेवा में अपने उन्होंने बहुत एनर्जी लगाया है, बहुत। और नेचुरली फिर संसार छूट जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दो प्रश्न हमको अपने आप से करना। हाउ मच एनर्जी वी आर गिविंग फॉर वर्किंग फॉर कृष्ण? कितना हम लोग अपना एनर्जी लगा रहे हैं भगवान की सेवा? पहला प्रश्न। कितना हमारे पास टाइम है जो एक्सक्लूसिवली हमने भगवान के लिए रखा है? कितना है हमारे जीवन में ऐसा टाइम एक्सक्लूसिवली भगवान के लिए? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितना है मेरे शेड्यूल में? और दूसरा प्रश्न है, हाउ मच ऑफ अदर वर्क रिजल्ट्स वी आर ऑफरिंग टू कृष्णा? कोई व्यक्ति है संसार में काम कर रहा है, उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये तो उसमें से कितना आप भगवान को अर्पण कर पा रहे हैं? ये जो दो प्रश्न हैं, इसके उत्तर में संतुष्टि का सीक्रेट छुपा है। ये दो प्रश्नों के उत्तर में, तो जितना हम अपना एनर्जी भगवान की सेवा में लगाएंगे, जो डायरेक्टली लगा सकते हैं, और इनडायरेक्टली जो और सारे कर्तव्य हैं उसको देखेंगे कैसे भगवान से कनेक्ट करें, उनके रिजल्ट को भगवान को ऑफर करें, उतना जीव संतुष्ट होता है। ये ये सिद्धांत है। संतुष्टि से दो एक्सट्रीम उदाहरण देख सकते हैं। तो वो किसी भी स्थिति में प्राप्त हो सकती है, डिपेंड भी करता है व्यक्ति का स्तर। लेकिन कोला बेचा श्रीधर थे, श्रीधर कोला बेचा कहाँ थे? मायापुर में। तो मायापुर के पास थे, और बंगाल में केले का बिजनेस करते थे। बिजनेस मतलब छोटा सा अपना ठेला वेला लगाते थे। और बंगाल में हर घर में केला होता है, तो वहाँ केले का बिजनेस करते, और केले के पत्ते, केले के फूल, केले की जड़, सब कुछ बेचते थे। केले के पेड़ में जो जो होता सब बेचता था। उनके मन में इस प्रकार की भावना थी कि मुझे थोड़ा भी रेट ज्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो ये हिंसा हो जाए, लोगों को खरीदने में मुश्किल होगा, हिंसा हो जाएगी।
एकदम मिनिमम रेट पे बेचते थे। और चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे उनसे खरीदने निमाई के रूप में, और रोज बार्गेन करते थे, बोलते बहुत महंगा लगा रहा है, मुझे पता है डबल रेट लगा रहे हैं। तो कोला वैसे श्रीधर बोलते ठीक है, फिर दूसरी जगह लाके ले लो। बोले इतना अच्छा दुकानदार मिला, क्यों मैं दूसरी जगह जाऊंगा, यहीं पे लूंगा। ऐसे घंटों, ये चैतन्य महाप्रभु का घंटों का शेड्यूल था, रोज बार्गेनिंग करना कोला वैसे श्रीधर से। और चैतन्य महाप्रभु बोलते थे बहुत धन है तुम्हारे पास, एक दिन दुनिया को दिखाऊंगा मैं। साधारण धन नहीं, लेकिन भक्ति का धन। ऐसी उनकी झोपड़ी थी, चोला वैसे श्रीधर की झोपड़ी को बोले चंद्रमौली। चंद्र की इतनी किरणें आती थी अंदर, पता नहीं लगता था झोपड़ी है कि नहीं। चंद्रमा अंदर है कि बाहर है, तो उसको चंद्रमौली बोलते थे। तो ऐसा उनका वर्णन आपने सुना है, कैसे उनकी धोती फटी रहती थी, घर में खाने का एक ही पात्र था, उसको हर चीज के लिए उपयोग करते थे, झोपड़ी में भी इतने सारे छिद्र थे। महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जो मांगना है श्रीधर मांग लो, आज अष्ट सिद्धि तुमको दे दूं। बोला वैसे श्रीधर ने बोला, जो पक्षी है वो पेड़ पे रह रहे हैं, और जो राजा है वो महल में रह रहा है, लेकिन दोनों के लिए समय व्यतीत हो रहा है, दोनों का काम चल रहा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। कैसे साक्षात्कार, इतना एनर्जी वो क्योंकि नाम जप करते रहते तो पूरा एनर्जी, और पूरा, और इतना बड़ा युद्ध किया, युद्ध क्यों किया राज्य क्यों किया, भगवान के लिए। राजस्व यज्ञ किया, वो क्यों किया, भगवान के लिए। तो उसी से कोई कर्म जो है वो विशेष होता है। एक व्यक्ति है सो रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, अगर वो भी कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो एक तरह से वो भी अकर्म है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, वो काम कर रहा है, या बहुत काम कर रहा है लेकिन भगवान के लिए, तो वो भी अकर्म है, दोनों अकर्म है, लेकिन अंतर है। तो कोई भी जो क्रिया है उसको भगवान से कैसे कनेक्ट करना है, इसका साइंस योग युक्त, यही भक्ति में सिखाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है उसको सीखना। कोई साधारण विद्यार्थी वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो अकर्म नहीं है। लेकिन अगर कोई डिवोटी है, वो पढ़ाई कर रहा है, केवल केवल और केवल उसका उद्देश्य है कि कैसे इससे भगवान प्रसन्न होंगे, प्रचार बढ़ेगा, तो उसकी पढ़ाई है वो अकर्म बन जाती है। और कोई व्यक्ति सोच रहा है पढ़ाई करूंगा, पैसा कमाऊंगा, बहुत इंद्रिय तृप्ति करूंगा, विकर्म। वही विकर्म होगी, वही पढ़ाई। तो योग युक्त तो कैसे भगवान के लिए कर सकते हैं जो करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जितना व्यक्ति वहां से कनेक्टेड होता है, ना भगवान से कनेक्टेड होता है, उतना ही जो है वो सेटिस्फैक्शन का अनुभव कर सकता है, और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कि अर्जुन का ये बहुत बड़ा एंजाइटी उसके मन में कि कर्म के बंधन में अटक जाऊंगा, क्योंकि जो कर्म का बंधन है बहुत स्ट्रांग होता है। और हर जीव को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि कर्म के बंधन से कैसे निकला जा सकता है, क्योंकि कर्म का बंधन ही है जिसके कारण बार बार शरीर लेना पड़ता है। प्रभुपाद जी आज मॉर्निंग में प्रवचन में बता रहे थे कि कोई व्यक्ति कितना भी सोचे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो वृद्ध नहीं होऊंगा, युवा है, हमेशा युवा रहूंगा, लेकिन वृद्ध होना पड़ेगा, कर्म का बंधन। कोई वृद्ध व्यक्ति सोचे मैं अभी मृत्यु नहीं, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मरना पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम।
मरने के बाद सोचे ठीक है अभी दोबारा जन्म नहीं लूंगा, नहीं जन्म लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं बंधन। वी आर बाउंड, वी डोंट हैव चॉइस। बंधन में पड़ा हुआ है। और हर चीज में कष्ट है, वृद्धावस्था में कष्ट है, मृत्यु में कष्ट है, वापस जन्म लेने में कष्ट है, वापस से पूरा चक्र घूमेगा उसमें कष्ट है। इसीलिए योग युक्त हो, शास्त्र हमको बताते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत विचार पूर्वक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि आगे हम लोग क्या है बंधन में ना फंसे। ये योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा अचिरेण अधिगच्छति। और एक और सिद्धांत यहाँ पे बता रहे हैं कि अचिरेण यानी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ना अचिरेण बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब भक्ति के मार्ग में क्या है, भक्ति का मार्ग एक तरीके से बहुत फास्ट है रिलेटिवली। एक तो नेचुरल है, बहुत नेचुरल है, कोई भी कर सकता है। जैसे जैसे योग युक्त हो, भक्ति योग में जैसे जैसे भक्ति में एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ता है वैसे वैसे संसार से अटैचमेंट नेचुरल हो जाता है व्यक्ति का। ये अगर भक्ति में एब्जॉर्प्शन नहीं है और कोई क्रिया भी नहीं कर रहा है तो जनरली उसके दिमाग में गलत आइडिया आते हैं, वो तमोगुण में चले जाते हैं। जैसे कोई गांव में लोग रहते हैं तो पढ़ाई नहीं करते हैं, और जहाँ कई लोग नौकरी भी नहीं करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, केवल डिस्ट्रक्टिव चीजें करते हैं, गलत चीजें करते हैं। तो सिद्धांत है कि अपने कार्य को पूरी सही चेतना से करना। आप जब कुछ करते हैं तो उसमें आसक्ति हो सकती है, अटैचमेंट इज एन ऑब्स्टेकल। हाउ टू डील विथ दैट ऑब्स्टेकल, ये समझना पड़ेगा कैसे उसके साथ डील करना है। कि भगवान की प्रसन्नता के लिए चीजों को करना, डायरेक्ट भक्ति की क्रिया में लगना, या क्रियाओं को भक्ति में डाउटेल करना, और या तो तीसरा है जो बाकी क्रियाएं कर रहे हैं उनके रिजल्ट को भगवान को ऑफर करना। कहीं ना कहीं से फाइनली भगवान से कनेक्ट करना बहुत important। ना अचिरेण अधिगच्छति, तो उस व्यक्ति को जल्दी, तो भक्ति का मार्ग इतना भगवान ने इसीलिए उसको सुसुखम बोला गया। हाँ, प्रसाद खाओ, रसगुल्ला खाओ, कीर्तन करो, चैंटिंग करो, एकदम विदाउट डिले। उसको एक सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है। कीर्तन करता है, पूछ करता है, एकदम जॉयफुल प्रोसेस बनाया गया। हाँ, लेकिन भक्ति का ये भी एक स्वाद है, लेकिन और भी हायर टेस्ट है। हालांकि हमारे गोविंदास में लिखा रहता है गोविंदास द हायर टेस्ट, लेकिन हायर टेस्ट और जगह भी है। हाँ, अरुणाक्षु, हायर टेस्ट और जगह भी है। शबरम में, कीर्तनम में, नाम जप में, इसमें भी हायर टेस्ट है। ना अचिरेंट, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये नॉट टेकिंग मच टाइम, ये क्या है मतलब रिलेटिव है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज जब किया और सुबह एक्सटेसी में पहुंच जाएंगे। हम्म, कुछ समय लग भी सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं, लेकिन रिलेटिवली ज्ञान योग की तुलना में इसमें समय बहुत कम लगता है। उसके लिए बताया जा रहा है ना अचिरेण नदी गच्छति। और जितना एब्जॉर्प्शन होता है उतना वो समय पता नहीं लगता। टाइम क्योंकि रिलेटिव होता है, जैसे कहीं बोर हो रहे हैं तो कुछ समय भी बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत लंबा समय है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी चीज को एंजॉय कर रहा है, कुछ मूवी देख रहा है, कुछ है, तो 3 घंटे उसको पता भी नहीं लगता है। इसी तरह जो भक्ति में भी एब्जॉर्प्शन का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और एब्जॉर्प्शन के प्रोपोर्शन में ही प्योरिफिकेशन होता है। जितना सारी इंद्रियां मन एब्जॉर्ब हो जाता है, प्योरिफिकेशन भी उतना फास्ट होता है। हम्म। तो प्योरिफिकेशन इन जनरल भी फास्ट है और एब्जॉर्प्शन करना भी फास्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। भक्ति योग के मार्ग में बहुत सारे विकल्प व्यक्ति के पास है, कहीं ना कहीं तो टेस्ट मिलेगा ही उसको। कुछ लोगों को फिलॉसफी अच्छी लगती है, तो इतना फिलोसफिकल प्रेजेंटेशंस प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से संस्था बनाई है। तो आप देखेंगे इसलिए इस्कॉन के मंदिर में कितना भीड़ रहता है।
कई बार भीड़ बाकी मंदिरों में भी रहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। लेकिन इस्कॉन के जो भी बड़े मंदिर आप देखेंगे जहाँ जो केंद्र स्थापित हो जाता है, तो भीड़ रहता है, वो घंटों घंटों लोग रुक जाते हैं। क्यों? किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, तो कीर्तन में इंटरेस्ट है, तो सुंदर कीर्तन चल रहा है। किसी को विग्रहों से, तो विग्रहों का इतना श्रृंगार, अनाक्षु शॉल वॉल हटा लो। ऐसे ही हैबिट हो जाता है वो लेक्चर में सोने का। तो क्या होता है, तो कीर्तन किसी को अच्छा लगता है, कीर्तन में आप सब हो जाएगा। किसी को विग्रह का श्रृंगार अच्छा लगता है, तो इसको आनंद मंदिर इतना सुंदर श्रृंगार रहता है, तो उसको देखने लगता है। किसी को प्रसादम अच्छा लगता है, किसी को भक्तों का संग अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ, समथिंग फॉर एवरीवन। तो इस प्रकार का प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है। तो इसलिए भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं कंपैरिजन में, कि ऐसा व्यक्ति एक है जो कर्म का त्याग कर रहा है, दूसरा है जो कर्म को भगवान से जोड़ रहा है। तो जो कर्म को भगवान से जोड़ता है, उसके लिए जो प्रक्रिया है मधुर हो जाती है, और वो जल्दी ही रिजल्ट को भी प्राप्त कर लेता है। ये, और बिना उसके कोई सोचेगा कि कर्म का त्याग कर दे तो बड़ा उसको कष्ट होगा। ये सिद्धांत है इसमें। तो ये जो निष्कर्म योग की बात कर रहे हैं, इसको कैसे और करना है, जिसकी भगवान ने बात की है, उसको आगे के श्लोकों में बताएंगे, 7 से 12 में। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस। तो ये भी है कि जो ये व्यक्तियों का मुताबिक जैसे कोई अचानक तैरता है तो उससे भी समस्या होती है, और जो नहीं तैरता उसको भी समस्या होती है। तो जनरली सेवाओं में हम लोग देखते हैं कि जैसे ये मतलब कि उसको भगवान की सेवा में लगाना वस्तुओं को, लेकिन उससे अटैचमेंट है, उसमें आदमी कुछ बाहर के कुछ और भी चीज़ें जैसे तृप्ति वगैरह भी करता है। लाइक उदाहरण के आज के ज़माने में मोबाइल सब रहता है, तो उसमें हम भगवान की सेवा में लिखते श्रवण भी करते हैं, खुद भी करते हैं। फिर उसमें कुछ आ गया मैसेज, कुछ में कुछ आ गया, तो उसको कैसे देख सकते हैं हम, कि कैसे कर पाए। ऐसे और भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल का उदाहरण दिया, मतलब गृहस्थों के लाइन में ज़्यादातर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। तो किसी चीज का भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, लेकिन जब उसका भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो जीव का स्वभाव है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने का भी, तो उसको इंद्रिय तृप्ति में भी लगा देता है। तो ये सही है। तो ये तो हमारी स्थिति है, लेकिन इसीलिए क्या है कि बहुत बद्ध अवस्था में जीव को बहुत योजनाबद्ध तरीके से भक्ति करने की भी एक आवश्यकता है। क्या होता है, किसी भी चीज के लिए अगर योजना नहीं है प्रॉपर कि इसको भक्ति में कैसे लगाना है, तो नेचुरली दूसरी जगह पे ज्यादा लगेगा। मतलब क्या होता है कि हमको देखना पड़ेगा कि अभी जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वर्तमान स्थिति में, वो मेरा कौन सी जगह पे है? शारीरिक क्रियाओं में ज्यादा है, यानी इंद्रियों को कैसे सुख मिले, भौतिक सुख कैसे मिले, वो नेचुरल इंक्लिनेशन ऐसा है। तो अब उसमें योजना की आवश्यकता है। अभी जैसे बैठे हैं, तो जब मैं बैठे बैठे थोड़ा शॉल इधर किया उधर किया, उसके बाद सो जाए, नेचुरल होगा ना। जीव का वो नेचुरल है जीव के लिए। अब उसको जब अगर अच्छे से करना है, तो बहुत योजना की आवश्यकता है। हमारे लिए सेंसेस को ग्रेटिफाई करना ये नेचुरल है बद्ध अवस्था में। तो इसीलिए अगर हम योजना नहीं बनाएंगे, तो वो ज्यादा होगा। और जितनी योजना बना के उसको प्रयास करेंगे, मोबाइल है, कुछ पेरेंटल कंट्रोल लगा लिया, कुछ लगा लिया, उसके बाद भी आपको योजना बनानी पड़ेगी। कोई भी चीज है, आपको दिन भर में एक योजना बनानी पड़ेगी, ऐसे मुझे अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना है। जब आप योजना नहीं बनाएंगे, तो सेंसेस आपको, सेकंड चैप्टर में भगवान ने इसलिए बार बार ये कॉन्सेप्ट बताया है, 2.54 से 72 के जो श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए समझने के लिए। ये जैसे चूहा जा रहा है। क्या होता है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु एवं नवामसि।
इंद्रियाणाम ही चरता, सेंसेस आर ब्राउजिंग फॉर प्लेजर। देखा, चूहा होता है, किसी घर पे रहता है, तो अगर आप उस रूम में है ऐसे छुपेगा, फिर निकल के आएगा थोड़ा सा, फिर आप देखेंगे कुछ डराएंगे, फिर थोड़ा अंदर जाएगा, फिर निकल के आएगा, फिर आप करेंगे, फिर अंदर जाएगा, फिर निकल के आएगा। कैसा हो रहा है ये? ऐसे इंद्रियों का स्वभाव है, सेंसेस आर ब्राउजिंग फॉर प्लेजर। ऐसी इंद्रियां भौतिक सुख देख रही है, तो वो उनके लिए नेचुरल है प्लानिंग। अभी और क्या होता है, एक बार आपने कोई योजना नहीं बनाई, जैसे आज की आपकी कुछ योजना नहीं है कि अब क्या करना है क्या करना है, तो फिर क्या होता है, यन मनो अनुविधीयते, मन को बोलती है तू भी आ जा साथ में। तो फिर व्यक्ति ऐसे इंद्रिय तृप्ति में उसके मन का भी अब्जॉर्प्शन हो जाता है, सेंसेस भी लग जाते हैं, मन भी लग जाता है, फिर घंटों निकल जाते हैं। इसलिए बहुत उसको योजना बनाना पड़ेगा, जितना योजना बनाएगा ट्राई करेगा ये, तो उतना वो व्यक्ति कर पाता है। और फिर जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होती हैं, उसका जो फोर्स होता है, वेग होता है, वो कम होता है, मिसयूज करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती है। ऐसा है, तब तक ये करना पड़ेगा जब तक पूरी शुद्ध नहीं हो जाती। ठीक है। यस यस ऋषभ को। See, yesterday I was doing lecture, so in the same context, Maharaj was telling about this thing that the dark night of the soul. So like we told here that unless one is engaged in positively in service of Krishna, it's very difficult to this renunciation will not work. So in that context, Maharaj was telling that before higher taste comes before higher purpose comes before higher taste. So this like by hearing one gets the higher purpose, and for that higher purpose he gets that faith that there is a higher purpose in life. I am on the right path, and soon I will attain it. And because of that higher purpose in the life, he gets a sense of fulfillment, and that derives satisfaction, and that gives him the trust to tolerate the temptation. Then a little bit. हाँ, so yes, this is very beautiful point. So in Bible, there is a chapter on the dark night of soul. In Bible, it is mentioned the dark night of soul. Bhakti Tirth Maharaj mentions about it in his book. तो ये डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है? हर साधक के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि एक तो उसमें महाराज लिखते हैं कि उस समय उसको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है ज्यादा, भक्ति में कुछ ज्यादा प्रगति हो नहीं रही है, मतलब पैडल मार रहा हूँ लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, या एक्सीलेटर दे रहा हूँ गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरा क्या होता है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ ड्राइनेस, उसको थोड़ा ड्राई लगता है। तो ये एक पीरियड होता है जिसमें ही इज टेस्टेड, उसका एक टेस्ट भी होता है, क्योंकि उसको हायर टेस्ट का बहुत डीप अनुभव नहीं हो रहा है, और जो चीजें भी हैं वो भी हो सकता है उसके अनुकूल भी नहीं चल रही है। बहुत सारी चीजें लाइफ में। तो भक्तिदीन महाराज ने उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। अब ये जो पीरियड होता है, क्योंकि हायर टेस्ट मिलेगा उससे पहले लोअर टेस्ट को व्यक्ति को छोड़ना होता है। हालांकि ये सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है लोअर टेस्ट से हायर टेस्ट का, बट स्टिल देयर इज अ टाइम गैप, दैट्स व्हाट इज मेंशन, देयर इज अ टाइम गैप, एंड दैट टाइम गैप वन हैज टू कीप पेशेंस। समझ रहे हैं आप? मतलब हायर टेस्ट और लोअर टेस्ट, हम बोलते हैं यू गिव अप लोअर टेस्ट एंड गेट हायर टेस्ट, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो अभी आप देखिए इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 2.59 में भगवान ने क्या बोला है, विषया भी निवर्तनते, विषयों को छोड़ दो। लेकिन विषयों को जब जीव छोड़ता है तो उसको कैसा लगता है, निराहारस से देहिना, जैसे फास्टिंग होती है तो भूख लगती है। रसो व्रजम, मतलब उसने एक्सटर्नली तो छोड़ दिया है, रसो अपि यस्या, लेकिन उसका रस नहीं गया है। जैसे मैं गुलाब जामुन नहीं खा रहा हूं, लेकिन गुलाब जामुन का टेस्ट है ना माइंड में, ये
परम दृष्टवा निवर्तते। जब उसको हायर टेस्ट मिलता है तभी लोअर टेस्ट छूटता है। अभी लेकिन दूसरा पॉइंट है, हायर टेस्ट प्राप्त करना है तो लोअर टेस्ट छोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है कि केवल अगर व्यक्ति लोअर टेस्ट छोड़ता है तो वो छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता है। तो एक जगह बोला गया है कि लोअर टेस्ट छोड़ो, हायर टेस्ट को प्राप्त करो। दूसरी जगह क्या बोला है, इसी 2.59 60 61 में आगे बोला है कि हायर टेस्ट को प्राप्त करने के लिए पहले लोअर टेस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो ये साइकिल कैसे हो गया, साइकिल हो गया ना। इसका सोल्यूशन क्या है, इसलिए बताया है कि ये जो डार्क नाइट ऑफ सोल रहता है जो किसी भी साधक के जीवन में आता है, तो बेसिकली क्या है, हम लोअर टेस्ट छोड़ते हैं पहले इंटेलिजेंस के स्ट्रेंथ पे। पहले हम इंटेलिजेंस के स्ट्रेंथ पे छोड़ते हैं, बुद्धि के स्तर पे। बुद्धि के स्तर पे हम छोड़ते हैं, और साथ ही साथ केवल लोअर टेस्ट छोड़ते नहीं है, साथ ही साथ भक्ति में अपने आप को एंगेज करते हैं। We try to give up sense gratification. Proportionally, we also engage in bhakti. We also engage in bhakti. And as we engage in bhakti properly, especially, the taste for sense gratification becomes less and less and less. फिर वो जो टेस्ट होता है, वही जो इंटेंसिटी रहती है सेंस ग्रेटिफिकेशन के टेस्ट के लिए, वो कम कम होते जाती है अनटिल इट इज गॉन। वो स्थिति पे आने तक जब तक वो पूरा नहीं चला जाता, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा, लेकिन जैसे हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये जो बीच का पीरियड रहता है जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ रहे हैं और भक्ति में इंगेज हैं, लेकिन भक्ति में बहुत डीप हायर टेस्ट नहीं मिला है ये, तो इसमें से एक पीरियड आता है जिसको डार्क नाइट ऑफ सोल भी बोलते हैं। टेस्टिंग का पीरियड होता है, इसमें व्यक्तिगत पेशेंस टेस्ट होता है। और भक्तितीर्थ महाराज उसमें लिखते हैं कि उसमें ये चेक होता है कि इज ही रियली रेडी फॉर हायर टेस्ट, इज ही एक्चुअली अ वर्दी कैंडिडेट फॉर हायर टेस्ट। ये चेक होता है कि वो एक्चुअली वर्दी कैंडिडेट है क्या। अगर वो वर्दी कैंडिडेट है तो वो परिस्थिति में भी पेशेंस के साथ वो भक्ति करेगा। अगर वो पेशेंस के साथ भक्ति कर रहा है मतलब वो वर्दी कैंडिडेट है हायर टेस्ट का। और वो पीरियड में अगर गिव अप कर देता है तो इसका मतलब है ही इज नॉट येट रेडी फॉर हायर टेस्ट, मतलब वो अभी भी रेडी नहीं है हायर टेस्ट के लिए। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है भक्ति के मार्ग में। कभी कभी हमारे जीवन में कठिनाई आ रही है या कुछ इस प्रकार की परिस्थिति है जिसमें सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तभी भी शास्त्रों पे श्रद्धा रख के हमको भक्ति की क्रियाओं को करते रहना चाहिए। हो सकता है मैं नाम जब ले रहा हूँ आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं और भागवतम श्रवण हो रहा है, हृदय में कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी झूठ नहीं बोल सकते, हमारे जो आचार्य हैं प्रभुपाद जी झूठ नहीं बोल सकते, जो शास्त्र है वो झूठ नहीं बोल सकते। ये विश्वास, हाँ ये शास्त्रीय श्रद्धा, ये विश्वास करके ये सफिशिएंट रीजन है हमको प्रैक्टिस करने के। इस रीजन पे जो प्रैक्टिस करते रहता है, इसलिए बोला है ना, यस्य देवे पराभक्तो तथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। वन हु हैज इम्प्लिसिट फेथ इन द सुप्रीम लॉर्ड एंड स्पिरिचुअल मास्टर, ऑल द इंपोर्ट्स ऑफ वेदा रिवील्ड। तो अगर हमको विश्वास है ये गुरु के वचन है तो वो झूठ नहीं बोल सकते, आचार्य झूठ नहीं बोल सकते। उस पर श्रद्धा रख के भी जब कठिन परिस्थिति में कैरी ऑन करते तो भगवान साक्षात्कार देते। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय।